बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ऐ हंस वृंदो, ऐ हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है वह जो है पूरी भूमंडल में है। एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी बनी, कहीं आत्म आधार। मोहनाश कर ज्ञान सी, जड़ तजीची तन दे। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए, मुक्ति भूति ते पास। आय हंस वृंदो, आपको मानव शरीर मिला है। इस शरीर के बारे में सब कुछ आपको बूझना है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हैं, 9 द्वार क्या क्या है, 4 अंतःकरण क्या क्या है, 3 गुण क्या है, और जो है अष्ट चक्र क्या है, और जो है अष्ट कमल क्या है। और इसी शरीर में जो है
वह शरीर से बाहर है। नौवां कमल क्या है, जिसकी चर्चा स्वामी जी ने स्वरवेद में किया हुआ है। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। अय हंस वृंदों, आपको विचार करना होगा। कर विचार मैं कौन हूँ, आपको विचार करना पड़ेगा। स्वामी जी लिखे हैं, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो। आप स्वरवेद में जो है आप पढ़ लेना। स्वामी जी पूरा एक अध्याय कहे हैं, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो, आप वो नहीं हो, सब बताए हैं। त कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। अब ब्रह्म कौन है, जगत का आधार क्या है, किस पर ये सृष्टि टिकी हुई है। तो कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार। इस संसार कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे इस संसार से हम पार उतरेंगे। कौन सत्य कर्तव्य है, सत्य कर्तव्य कौन सा है, आपका इस संसार में क्या कर्तव्य है। तो कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे हो, ये दुख सुख क्यों होता है, कैसे होता है। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे हो, बाद मुक्ति के ही भांति स ग्रहण करो सत्य सोय। आप इस शरीर में कैसे फंस गए। आय हंस वृंदों, आप इस शरीर में कैसे फंस गए और कैसे निकलोगे। आप अपना मर्जी से नहीं निकलते हो, काल आपको निकाल करके ले जाता है। तो अपना मर्जी से निकलने का युक्ति ढूंढना है, वही स्वामी जी कह रहे हैं। बाधा मुक्ति के ही भांति स ग्रहण करो सत्य सोय। आय हंस वृंदों, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बाद मुक्ति की ही भांति स ग्रहण करहो सत्य सोय। ऐ हंस वृंदों, क्या सत्य चीज है, उसी को ग्रहण करना है। तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पाई जीव, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। आय हंस वृंदों,
स्वामी जी जहाँ जहाँ सच्चिदानंद कहे हैं सब परमात्मा को कहे हैं। तत्सत्स्वरूपाया प्रकृति है। जो आप संसार में प्रकृति दिख रहे हो यह सत्य स्वरूप है, ये खत्म नहीं होगा। धरती के अंदर से पेड़ उगेगा और अपना उम्र के बराबर बड़ा होगा और फिर धीरे धीरे वो सूख करके बुढ़ापा आएगा, खत्म हो जाएगा, फिर नया उगेगा। ऐसे ही ये सृष्टि चल रही है। ऐ हंस वृंदों, ये सृष्टि जल्दी खत्म नहीं होगी, ऐसे ही चलती रहेगी। तत्सत्स्वरूपाया प्रकृति है। पूरी प्रकृति जो है सत्य स्वरूप है। पृथ्वी चल रही है, सूरज चल रहा है। तत्सत्स्वरूपाया प्रकृति है। सच्चिदारूपाहि जीव, और जो जीव है सत्य है और चेतन है। पेड़ को जो है उसके अंदर भी चेतना है, लेकिन वह जड़ है। विज्ञान ने उसको सिद्ध किया हुआ है, उसके अंदर भी जीव है। किसी पेड़ को आप डेली जो है अच्छे बात से बोलो, जो है पानी डालो, उगिए और उससे प्यार से बात करो, वह पेड़ जो है अच्छा से उगेगा। और उसको दो उल्टा पुल्टा बोल दो तो नहीं उगेगा। ऐसा देखा गया है। उसके अंदर भी ऐसी भावनाएं होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में उसे जो है प्रकृति कहा गया है। आपका शरीर भी प्रकृति का ही है। तत्सत्स्वरूपाया प्रकृति है। सच्चिदारूपाहि जीव, और जो सत्य चित्त रूप जो है जीव है। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो प्रभु जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसमें जाती आप आनंदित हो जाते हो। फिर कुछ बोलने का, कुछ सुनने का, कुछ देखने का मन नहीं होता, एकदम स्थिर हो जाते हो, आनंद बराबर रहता है। ये जो संसार का आनंद है वो क्षण में सुख मिलता है और क्षण में दुख हो जाता है। लेकिन जो चेतन आनंद है वो बराबर एक समान रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान। क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। आय हंस वृंदों, तो जो प्रकृति का जो आनंद है वो क्षण में दुख सुख होता रहता है। लेकिन जो सहजानंद है, ये हंस वृंदों, आनंद का कई प्रकार है। संसार में आनंद नहीं है, क्षणिक सुख होता है और क्षणिक दुख होता है। चेतन देश में दुख सुख नहीं होता, वह आनंद होता है, वो एक समान रहता है। क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सच्चिदानंद क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान।
सहजानंद स्वरूप है। आय हंस वृंदों, वह जो है घटता बढ़ता नहीं है, एक समान रहता है। इसको बहुत सारे जो है हंस हंसनी बूझते हैं। जो सदगुरु के जो प्रेमी हैं, अनुरागी हैं, विरही हैं, उस आनंद को जानते हैं, एक समान रहता है। जो काम था पूरण भया, पुराण काम हो जाए, भावपूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। आय हंस वृंदों, ये जो संसार का सुख है जिसके लिए आप पागल रहते हो, और जब उसको एक बार भोग लेते हो फिर वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो सहजानंद है एक समान रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। वो 24 घंटे एक तार रहता है। एक तार चाटक लगी, नग्नायन भवोय। एक तार चाटक लगी, नग्नायन भवोय। झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पाविसोय। क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी योग गया, ऐसा सुख वह कान है, सब दीनाई कराय। आय हंस वृंदों, उसी सुख की तो आपको तलाश है। एक समान है, 24 घंटे है, एक तार है, घटता बढ़ता नहीं है। वही सुख जो है सदगुरु का है। सुखदा पदारथ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखदा पदारथ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ऐ हंस वृंदों, वह आनंद ऐसे ही है। उसी आनंद के लिए स्वामी जी ने लिखा है, सच्चिदानंदा स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान,
बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी क्या कहे हैं? सच्चिदानंदा स्वरूप है, अंतरयामी दीव, यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। अय हंस वृंदो, ये पूर्ण धनी है। आपको जो है सदगुरु में ही सब कुछ मिलेगा। उसकी भूमि है, उसका जगह है, ऐसे नहीं मिलेगा वो। मापनापनी चय भया, ठीका टीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खील समान। ठीका ठिकाना तभी गनी, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिला वर नहीं, बेधा मारम स्थान। अहंस वृंदो, वो अगमधार है। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गई, सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब दुख गई, सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आय हंस वृंदो, अब सुमिरन कैसे करोगे? यह बता रहे हैं। सुमिरन सब दुख गई, सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो सुमिरन कैसे करोगे? तो सुमिरन सुरती सम्हारिए, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली करा, सुमिरा पुरुष विधि। आय हंस वृंदो, परमात्मा का शरीर नहीं है और आपका भी शरीर नहीं है, आत्मा का शरीर नहीं होता है। तो वही स्वामी जी लिख रहे हैं। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? विदेहा विदेही को मिले, छूटे देह अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभय जन जान। आय हंस वृंदो, विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान, जीवन मुक्त
वनामृता का दुर्लभया जग जान। विदेह विदेही को मिली छूटे जगत अभिमान। विदेह विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन अमृता का दुर्लभया जग जान। और स्वामी जी, ये शरीर का अभिमान तभी मिटेगा जब ये विदेह जो है उसी विदेह में जा करके मिल जाएगा। विदेह विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन अमृता का दुर्लभया जग जान। और स्वामी जी, मन का अभिमान कैसे मिटेगा? अय हंस वृंदो, सुरति निरति के रूप में शब्द करी परवीश। सुरति निरति के रूप में शब्द करी परवीश। मन का तब अभिमान सब मीटे जगत ब्रह्म भीष। आय हंस वृंदो, सुरति निरति की रूप में शब्द करी परवीश। मन का तब अभिमान सब मीटे जगत ब्रह्म भीष। आय हंस वृंदो, तो मन जो है जड़ मन है और चेतन मन है। तो शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है। मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है। शुद्ध समरस सोय। आय हंस वृंदो, तो जो इंद्रियों के साथ जब मन रहता है अशुद्ध हो जाता है, और वही जब जो है सोम रस प्राप्त करता है, तो सोम रस कहाँ मिलेगा? तो सोम रस जो है गुरु के चरण में मिलेगा। कौन उसको पाएगा? तो जो सद्गुरु का हंस है, सद्गुरु का जो प्रेमी है, जो सद्गुरु का बिरही है, जो अनुरागी है, वही पाएगा। तो सुरति निरति के रूप में शब्द करी परवीश। मन का तब अभिमान सब मीटे जगत ब्रह्म भीष। अय हंस वृंदो, फिर आप जो है चेतन देश में कैसे जाओगे? वहाँ शरीर से जाया नहीं जाता है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? सुरति सी देख लो निज देश। आय हंस वृंदो, आप भेद रूप जो है समझिए। आत्म चेतना प्रकृति में फैले काम कर जाय। आय हंस वृंदो,
आत्मा चेतना जगतमी बाहर दर्शन होय। आत्मचेतना जगतमी बाहर दर्शन होय। वही ज्ञान निज आप भेद को समझिए। जो है जो जगत का दृश्य आपको दिखता है वो जो है आत्मा की शक्ति से दिखता है, और वही आत्मा की शक्ति जो है अंतर में रहती है, तो वह पार ब्रह्म को देखती है, प्रभु को देखती है। इसका बहुत बढ़िया दोहा लिखे हैं स्वामी जी, अभी बुला जा रहा है। आत्मा प्रभावा हर रही बायादृश्य सबदी वही अंतरमुख सोई ज्ञान सी पारब्रह्म कुपीक आत्म प्रभावा हर चली। आय हंस वृंदो, जो आप शक्ति जो है आंख खोल करके संसार में देखते हो तो संसार का ज्ञान आता है, और वही आंख बंद करके जो है गुरु चरण में देखते हो तो प्रभु का ज्ञान होता है। सीधी सीधी अब जाओ, लंबा चौड़ा बताने से गड़बड़ हो जाएगा। जो आप जो है हम क्या कह रहे हैं, नौ द्वारा को बंद करा खोलो दसवां द्वार खिड़की का 10 खुली अग्र पुरुष दरबार। तो 9 द्वारा को बंद करा खोला 10वां द्वार खिड़की का 10 खुली अग्र पुरुष दरबार। आय हंस वृंदो, द्वार बंद करने के लिए बोल रहे हैं। तो जब सांस की गति बंद हो जाएगी तो द्वार भी बंद हो जाएंगे। अब 10वां द्वार कैसे खुलेगा, तो दुर्लभाया दी है एकादश है द्वार सुषमन 10वां द्वार है हट जगी पैठार। तो 10वां द्वार जो है सुषमन द्वार है। 9 द्वारा को बंद करा खोलो 10वां द्वार खिड़की का 10 खुली अग्र पुरुष दरबार। आय हंस वृंदों, आप कैसे करोगे, तो सुरति शब्द में जरती खुले गगन किवाड़। सुरति शब्द में जोरती खुली गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार।